हे वेलकम बैक इन कोड चाय टेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं अपनी तीसरी वीडियो पे, जहाँ पे हम एक पोस्टमैन टूल का यूज़ करके मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम कैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट मेथड जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। राइट, अब मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं तो अब मैं अपने आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में ये कुछ मेथड पढ़े थे, पर उस वीडियो को बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने एक थर्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको रियल दिखाऊंगा कि कैसे आप गेट यूज़ करते हो, पुट यूज़ करते हो, इनकी क्या टेस्टिंग होती है, क्या क्या आप देखते हो। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें एक अपना पोस्टमैन टूल खोलना होगा, जिसको आप पोस्टमैन लिखिए यहाँ पे। आपने पोस्टमैन इंस्टॉल करा होगा पिछली वीडियो में। सो जैसे ही आप पोस्टमैन खोलेंगे, थोड़ा इंतज़ार करते हैं अपना पोस्टमैन खुलने का। ये देखिए हमारा पोस्टमैन ओपन हो रहा है। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा पोस्टमैन का। पोस्टमैन में सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट कलेक्शन। क्या दिखेगा? क्रिएट कलेक्शन। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, कलेक्शन होता क्या है? सो जैसा कि मैं अपनी वीडियो में हर बार एक डेफिनेशन आपके लिए एक नोट्स बना के लाता हूँ। सो अ कलेक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एपीआई request that are organized together for easier management and reuse। आपने एक ग्रुप बनाया, राइट, आपने टीम ए बनाई। अब टीम में हो सकता है आपका कुणाल हो, मोनू हो, सोनू हो, राइट, ऐसे अलग अलग रिक्वेस्ट है, मोनू, सोनू, ये सब, पर वो एक किस पार्ट है? टीम ए का। ऐसे ही हम क्या करते हैं, मान लो हम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं या एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में मान लो 20 एपीआई है, तो मैं उसको मॉड्यूल ए कलेक्शन बनाऊंगा और उसमें गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, या गेट की मान लो 10 एपीआई है, तो मैं उसको एक प्रोडक्ट ए वाली कैटेगरी में डाल दूंगा। राइट, सो वो कलेक्शन होता है, मतलब किसी भी चीज़ को ग्रुप करना। तो कलेक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन का बटन मिलेगा। आप यहाँ से इस पर क्रिएट करिएगा, एक कलेक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए 3 डॉट्स पे, जैसे आप रीनेम। सो सपोज डैट मैं इसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट पेज। इसका मैंने नाम रखा प्रोडक्ट पेज इस कलेक्शन का। अब इसके अंदर जितनी भी मैं रिक्वेस्ट ऐड करूँगा वो इसके अंदर ऐड होती चली जाएंगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ हम कौन कौन सी एपीआई हम टेस्ट, मतलब आज मेथड टेस्ट करेंगे। सो जैसे ही आपको पता लग गया कलेक्शन क्या होता है, आपको पोस्टमैन टूल ओपन करना है, एक वर्क पेज क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वर्क पेज क्रिएट हो जाएगा, आपको एक कलेक्शन बनाना है। ठीक है, कलेक्शन बनाना मैंने आपको बता दिया है। अब हम पहले आते हैं गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में आप लोगों को, अगर आपको याद होगा, गेट रिक्वेस्ट क्या करता है? रिट्रीव डेटा। क्या करता है? रिट्रीव करता है डेटा। कहाँ से? सर्वर से। अगर आपको ये डायग्राम याद हो हमारा ये वाला, तो ये एपीआई क्या करता है, अगर हम गेट मेथड लगाएंगे डेटा लाएगा सर्वर से, जो भी हम लगाएंगे। तो मैं एक ही वेबसाइट है reqres.in, आप इस पे जाएं, ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, सो यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट मुझे चाहिए। ठीक है, सो गेट रिक्वेस्ट के लिए मुझे एक यूआरएल चाहिए होगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वो यूआरएल, बेस यूआरएल जिसको बोलेंगे, वो ये होगा। क्या होगा? बेस यूआरएल। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये बेस यूआरएल हो गया। अच्छा, हम गेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने गेट में देखा, गेट कर क्या कर रहा है? डेटा लेके आ रहा है। जब कोई चीज़ डेटा लेके आ रही है तो हम उसको डेटा तो देंगे नहीं। मैंने एक चीज़ बात करी थी पेलोड की पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था पेलोड। पेलोड जो जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा देते भी है कि भाई आप मोनू के नाम का एक कस्टमर बनाओ। ठीक है, और जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है इन फॉर्म ऑफ डेटा, उसको भी हम पेलोड कहते हैं। पर गेट के फॉर्म में हमें सिर्फ डेटा मिलेगा, हम देंगे नहीं। तो जो मिला और जो रिस्पॉन्स होगा वो पेलोड होगा। यूआरएल ये और ये वाला मिलके पूरा हमारा यूआरएल मिलेगा। ये आपका होस्ट हो गया एचटीटीपी वाला पूरा। ठीक है, ये आपका पाथ हो गया और पेज टू आपका क्वेरी हो गया। सो जैसे ही आप पोस्टमैन टूल पे जाएंगे, एड रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस रिक्वेस्ट को भी पहले आप यहाँ पे, जैसे न्यू रिक्वेस्ट है, मैं इसको गेट 1 कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये अपना यूआरएल यहाँ से मैं कॉपी करके लाता हूँ। ठीक, ये मैंने यूआरएल कॉपी करना है आपको, ये बेस यूआरएल इसको बोलते हैं। ठीक है, बेस यूआरएल को आप यहाँ पे कॉपी करें। ठीक है, गेट ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसके रहने दे। बाकी अगर चेंज करना हो, अब जो मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में, उसके बाद हमें आगे का पाथ और वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, क्वेरी, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से
लेट मी कॉपी दिस, ये कॉपी हो गया मेरा। सो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने पोस्टमैन टूल पे। वेट, ये मैंने, सॉरी गाइस थोड़ा, और मैं इसको आपको थोड़ा सा पेस्ट करते वक्त ध्यान रखें चीज़ें सही रहे। अच्छा, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ। यहाँ पे एक सेंड बटन दिखेगा आपको, इसको सेंड पे क्लिक कर दें और इसको चला दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने आपको जो डेटा दिया, जेसन फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर रखा था, उस फॉर्म में इसने आपको डेटा रेस्पॉन्स में दिया है। रेस्पॉन्स पे क्या दिया है, ये डेटा। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो आपका डेटा सही आया या नहीं आया, जब आप उस वेबसाइट पे वापस जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखो, और स्टेटस आपका क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट में 200 क्या आना चाहिए था, 200। तो हम देखते हैं हमारा स्टेटस 200 आया है। हाँ जी, स्टेटस मेरा 200 आया, यानी ये सही डेटा लेके आया है मेरे लिए। ठीक है, टाइम इसने यहाँ पे कितना लिया, हमें टाइम भी इससे पता लग गया, एपीआई ने इतना मिली सेकेंड ने टाइम लिया। इसका साइज़ हमें पता लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ कुकीज़ क्या अटैच है, अभी इसके साथ कोई कुकी अटैच नहीं है। इसमें जो हेडर्स होंगे वो हमें पता लग जाएंगे क्या क्या हेडर्स में अटैच है। और टेस्ट रिजल्ट, अभी हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी तो वो एक चीज़ हो गई, राइट। सो हम इसमें हमने क्या क्या वेरीफाई करा, स्टेटस वेरीफाई करा, 200 वहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा था 200 आना चाहिए, 200 हमारा आ रहा है। हमने साइज वेरीफाई करा, हमने टाइम वेरीफाई करा, और मेन हमने पेलोड और जिसको रेस्पॉन्स बोला गया वो वेरीफाई करा। ठीक है, आपको गेट रिक्वेस्ट, अच्छा अब रिक्वेस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेव का बटन होता है, आप इससे सेव कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। यहाँ पे देखिए गेट वन के नाम से आपकी रिक्वेस्ट सेव हो गई, राइट। सो अब आपको एक मैं नई रिक्वेस्ट मतलब जो मैंने आपको बताया था, गेट रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। आप ऐड रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे यूआरएल ऐड करेंगे। ठीक है, एंटर यूआरएल, क्लिक ऑन सेंड, और आपको रिस्पॉन्स में बॉडी टैब मिल जाएगा। गेट रिक्वेस्ट क्लियर है गाइस। ठीक है, अब मैं चलता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट पे। पोस्ट रिक्वेस्ट में सेम होगा, हमें एक पोस्ट का यूआरएल डालना पड़ेगा जैसा कि आपने गेट में देखा। ठीक है, अच्छा पोस्ट मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पोस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपको रिमेंबर हो तो। पोस्ट का मतलब होता है डेटा क्रिएट करना, न्यू रिसोर्स क्रिएट करना, राइट गाइस। सो न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए मुझे उसको एक पेलोड देना पड़ता है, एक डेटा देना पड़ेगा कि क्या 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 बनाना है इसको, राइट। सो हम दोबारा उस वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ से एक वो उठा के लाते हैं हम पोस्ट के लिए। ये रहा पोस्ट, हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, बेस यूआरएल हमारा सेम रहेगा, राइट। बेस यूआरएल मेरा सेम रहेगा, और ये बस मैं ये पीछे से ये कॉपी, ये प्रीटी बाद में कॉपी कर लेंगे हम, सॉरी, है ना। हम इसको भी कॉपी करते हैं यहाँ से इतना। काम करते हैं डायरेक्ट यहाँ से पूरा यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको बार बार कन्फ्यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये मैंने यूआरएल पोस्ट यूआरएल क्रिएट कर लिया। हम पोस्ट में जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पोस्ट में जाएंगे एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है हमें। ठीक है, नई रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जाएं और ऐड रिक्वेस्ट करें। ठीक है, एक ऐड रिक्वेस्ट आ जाएगा। हमारा कौन सा बेहतर है, पोस्ट, क्योंकि मुझे डेटा बनाना है। जो मैंने यूआरएल करा था पेस्ट करें, यहाँ पे यूआरएल पूरा पेस्ट हो गया। अच्छा, अब आपको बॉडी में डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, बॉडी में आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं रॉ डेटा प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में, क्योंकि मेरे को जो यहाँ पे इन्होंने जो डेटा दिया है, आपको भी कंपनी में से मिलेगा। कहाँ चला गया, ये रहा। सो ये सपोज डेट में इस नाम का एक बॉडी, मैंने बताया था ना आपको किस नाम से बनाना, वो तो बताना पड़ेगा ना भाई, आपको डेटा देना पड़ेगा। सो ये आपकी कंपनी में भी आपको दिया जाएगा, सो टेंशन ना लें आप। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, क्योंकि बॉडी आपको देने पड़ेगी, मैंने पैरम दे दिया है। अब क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए स्टेटस, इस केस में जब डेटा हम क्रिएट करते हैं 201 क्रिएटेड, यहाँ पे भी यही लिखा होगा। स्टेटस क्या आना चाहिए था, 201, ये आना चाहिए। मॉर्फस जॉब ये आनी चाहिए, आईडी ये आनी चाहिए, और क्रिएटेड डेट और टाइम आना चाहिए। तो हम देखते हैं अपना। ठीक है, आईडी हमारी नई जनरेट हो गई 205, और आज की डेट क्या है, 21 तारीख, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस टाइम पे। तो ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया। ठीक है, टाइम ये हो गया। फिर इसमें आप बॉडी देखें, रेस्पॉन्स, इसमें दो पेलोड थे, एक जो हमने दिया और एक जो हमें रेस्पॉन्स के तौर पे मिला। कुकीज़ इसमें कुछ नहीं है, हेडर्स में कुछ एलिमेंट्स हैं,
वो आप देख लीजिएगा, टेस्ट रिज़ल्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब एक नई, अच्छा इसको तो भी, तो मैं जो हमारी ये नई रिक्वेस्ट थी इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, इसको रीनेम लग दे, इसको क्रिएट कर लेते हैं, इसको क्रिएट लिख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये पोस्ट के नाम से आपका यहाँ पे डेटा सेव हो गया। थर्ड जो हम पढ़ते हैं, दोबारा डॉक्यूमेंट पे वापस चलते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, पुट, वही हमें एक कलेक्शन में रिक्वेस्ट ऐड करनी है जिसका मेथड हम सेलेक्ट करेंगे पुट। क्या सेलेक्ट करेंगे, पुट। पुट का मतलब मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ को अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको अपडेट कर दो, और एग्जिस्ट नहीं करती तो नया बना दो। पुट मतलब अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स और क्रिएट न्यू इफ डज नॉट एग्जिस्ट सॉरी। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। सो पुट का हम एक डेटा ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें पुट में डालेंगे और हमें इसमें भी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्या हमें अपडेट करना है। सेंड पे क्लिक करेंगे और हमारा कुछ रेस्पॉन्स आ जाएगा। चलिए अगेन हम उस वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ से एक पुट का अपडेट के ये आ गया। ठीक है, आप इस पर अगेन क्लिक कीजिए। ठीक है, ये आप क्लिक कीजिए। आपको पिछला रेस्पॉन्स अगर आपको याद हो, आप रेस्पॉन्स याद कर लें, आईडी ऐड कर ले, क्या याद कर लें, आईडी। जैसे मेरे को पिछली बार रिस्पॉन्स में क्या आया था, मान के चले 205, क्या आया था मेरे पे 205, आईडी याद रखना 205। ठीक है, मैं एक नई रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ उस पर। इसमें नई ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे क्या करना है, पुट, क्या करना है, पुट एंड ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। मेरी आईडी का नाम था 205 आई थिंक, मैंने जो पिछली कमांड चलाई थी, यस 205 था, और ये पुट रिक्वेस्ट थी मेरी। मैंने बताया आपको क्या अपडेट करना है, 205 का डेटा अपडेट करना है। 205 पे आपको ये रिस्पॉन्स मिला था, मॉर्फस और लीडर। ठीक है, और हम यहाँ से ये उठा लेते हैं, ये बॉडी हमें पास करनी है। ठीक है, 205 पे जो मॉर्फस और जियोन, हम इसको चेंज कर देते हैं, हम उसका जॉब नेम चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पहले जॉब लीडर था, अब देखना मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो मैंने बताया यहाँ पे आपको इसमें बॉडी में डेटा पास करना पड़ेगा। आप इस पर जाएँ, रो पे क्लिक करें, बाय डिफ़ॉल्ट ये जेसन सेलेक्ट हो जाएगा। जेसन डेटा अपना पेस्ट मार दें और सेंड करें इसको। सो ये देखिए 200 जॉब यहाँ पे अपडेट हो गई। पहले वो लीडर था, अब वो जियोन रेजिडेंट हो गया। कौन हो गया, जियोन रेजिडेंट। और यहाँ पे अपडेटेड, कब आपने अपडेट करा, यहाँ पे टाइम भी आपको ये बता देगा। सो इसका स्टेटस आया 100, टाइम इसने इतना लिया। ठीक है, इसमें भी कोई कुकीज़ आपको नहीं मिलेगी, हेडर से इसके साथ मिलेगा। पुट का मतलब समझ में आ गया, पहले उसकी जॉब थी लीडर, अब मैंने इसको जो 205 पे जो आईडी बन के आई थी ये वाली, इसका लीडर था। अब जब मैंने इसको पैच कमांड चलाई, क्योंकि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता था, तो मैंने एक यहाँ पे 205 पे उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, इसको भी आप सेव कर लें, सेव है ना, ये सेव हो गई। और इसको अगर चाहें तो उसको आप डाल दें, अपडेट लिख दें यहाँ पे। ठीक है, अपडेट हो गया, और इसको दोबारा सेव कर दें तो यहाँ पे आपका ये अपडेट के नाम से आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना और मेथड्स की तरफ। गेट, पोस्ट, पुट आपको समझ में आया होगा। पैच, पैच मतलब कोई भी डेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पार्शली अपडेट करना, कुछ ही पार्ट उसका अपडेट करना। ठीक है, कुछ ही पार्ट अपडेट करने का मतलब, जैसे यहाँ पे मैं पैच पे गया। ठीक है, पैच पे गया मैं, पैच पे उसकी आईडी 205 थी, हमें पता है। अब मैं उसका अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जियोन रेजिडेंट से ये सेम, क्योंकि रिकॉर्ड हमारा एग्जिस्ट करता है तो उसको अपडेट कर देगा। तो मैं दिखा देता हूँ, पैच पुट हमारा हो गया। एक नई रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। एक मिनट दें आप मुझे, मुझे क्या ऐड करना है, हाँ सॉरी,
एक पैच रिक्वेस्ट ऐड करनी है, पैच, और यूआरएल मेरा मैं अपडेट से उठा लेता हूँ क्योंकि यही मेरा यूआरएल है, क्योंकि 205 को ही मुझे अपडेट करना है। और मैं इसको क्या अपडेट करना है वो मैं इनकी बॉडी यहाँ से उठा लेता हूँ। जीवन रेजिडेंट की जगह सपोज डेट, अभी हम इसको चेंज कर देंगे अपने हिसाब से मुताबिक जैसा हमें चेंज करना होगा। तो वो हम इसको ऐसे चेंज करते हैं, काम करते हैं, बॉडी डालते हैं, आप बताओ आप क्या बनाना चाहते हो, इसको लेबर बना दें इंडिया की तरह। चल इसको मॉर्फस बहुत लीडर पीडर बन गया, इसको लेबर बना देते हैं अपन। ठीक है, अभी हो गया लेबर। भाई लेबर बन के रहना पड़ेगा इधर। ठीक है, देखो किसी स्पेलिंग गलत हो गई देख लेना, कोई बात नहीं। सो देखो अब जो हमने उसको पहले क्रिएट करता अब उसका हमने जॉब डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया। अब लास्ट इसको सेव कर लो आप, फिर अगेन यही पैच के नाम से कर लेते हैं इसको सेव। और जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट बची वो हो गई ही डिलीट, यानी डेटा मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए हम चलते हैं दोबारा और डिलीट। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्स आएगा आपका 204, पर मुझे आईडी वही लेने पड़ेगी गाइस। खैर इसको कॉपी कर लेते हैं, अभी के लिए मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। सो डिलीट की कमांड पे हम जाएंगे, नई रिक्वेस्ट दोबारा क्रिएट करते हैं अपन। सो नई रिक्वेस्ट जैसे ही अपन क्रिएट करेंगे, न्यू ऐड रिक्वेस्ट आप पे आ गई और 205 अपने यहाँ पे डाल देना है यूआरएल में। अच्छा, डिलीट करने के लिए हमें बस आईडी बतानी है कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, कोई बॉडी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सेंड करें, देखिए 205 इसको कोई डेटा नहीं मिला। खैर इसको मैं करता हूँ 205 आईडी थी ना इसकी, अरे यार 205 इसके बाद 205 डिलीट पे करते तो चलो नंबर 2 का डेटा डिलीट कर देते हैं अभी। ठीक है, सो अभी इसको कोई डेटा नहीं मिला, 204 आ गया, डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, यानी हमारा एक्सपेक्टेड भी यहाँ पे 204 ही था जो आना था। स्टेटस कोड यहाँ पे देखें आप डिलीट के केस में, ये कहाँ गए डिलीट 204 हमारा आ गया, डेटा डिलीट हो गया। क्योंकि डेटा डिलीट हो गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सो ये होते हैं गाइस कुछ मेथड, गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट, जो मैंने आपको अभी पोस्टमैन टूल से चला के दिखाए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस चीज़ों पे जाएंगे। एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है और पोस्टमैन सेटअप करने में कोई दिक्कत है या इन 4 मेथड्स में कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है, आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। एंड अगर आपको इनकेस जॉब में कोई असिस्टेंस चाहिए आप हमें मेल करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मेरी टीम पूरी है जो आपको हर तरीके से हेल्प करने की ज़रूरत कोशिश करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस।